Hey everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is April current affairs. बात करें किन किन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपके सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, चाहे वो एसएससी का हो, DSSB, KVS, NVS, REIT या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, तो अप्रैल की करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि प्रीवियस 6 मंथ्स की आपकी करंट अफेयर्स कवर होती है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। आगे बात करें तो आप इसमें से पिक ले सकते हैं या फिर कहीं भी ये न्यूज़ को राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ला क्लासेस बिगिन। सबसे पहले अपने पास क्या है इसमें कि नीति आयोग रिलीजेस रिपोर्ट टाइटल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर, यानी कि बस ये याद रखना है कि नीति आयोग ने क्या की है, हेल्थ सेक्टर पे एक रिपोर्ट अपनी दी है। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर पे इस पर किसने रिपोर्ट दी है, तो नीति आयोग ने दी है। नीति आयोग की ही थोड़ी और बात करी जाए तो उसके चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, CEO है अमिताभ कांत और हेड क्वार्टर्स है इसका न्यू दिल्ली में। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। इंडिया और जापान साइन 4 पैक्ट्स टू सपोर्ट हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स अंडर GGP स्कीम। GGP स्कीम के तहत इंडिया और जापान ने 4 पैक्ट साइन किए हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स के। बस अपन को ये याद रखना है इंडिया ने किसके साथ हेल्थ केयर के कोई 4 प्रोजेक्ट साइन किए हैं, तो जापान के साथ साइन किए हैं। कौन सी स्कीम पे, तो भाई GGP स्कीम पे। नोटेड मराठी राइटर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले टू रिसीव सरस्वती समन 2020, यानी कि 2020 का आपका जो सरस्वती समन है वो किसको मिलेगा भाई, तो शरण कुमार लिम्बले को मिलेगा। सरस्वती शरण कुमार, कुछ ऐसे याद कर सकते हैं आप, या फिर इनका सरनेम भी याद कर सकते हैं कि यूनिक है तो ये याद रह जाएगा। ठीक है, मराठी राइटर है, इनको इस बार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। KK Birla Foundation has selected well-known Marathi writer Dr. Sharan Kumar Limbale as the recipient of Saraswati Samman 2020 for his 2018 मराठी नॉवल टाइटल सनातन। इनको इनकी सनातन नाम की नॉवल के लिए क्या मिला जाएगा, ये पुरस्कार मिला जाएगा। द सरस्वती सम्मान 2020 मार्क्स द 30th सरस्वती सम्मान, और ये कौन सा है, 30वां आपका सम्मेलन है या फिर सम्मान सम्मेलन है। द बुक सनातन फीचर्स द स्टोरी ऑफ सोशियो कल्चरल स्ट्रगल्स ऑफ अनटचेबल्स, यानी कि जो नीची जाति के लोग हैं उनका समाज में कैसा स्ट्रगल रहता है, सामाजिक स्ट्रगल जो भी उनका होता है वो सारे इन्होंने अपनी बुक में दर्शाया हुआ है। आगे बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब देखा जाता है भाई, 31 मार्च को देखा जाता है। अरुणाचल प्रदेश गेट्स फर्स्ट फॉर्मल इंडिजेनियस नॉलेज सिस्टम स्कूल न्यूबू नाइगम येरको। अब ये क्या है, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में खुलेगा। इसमें वहाँ की जो बेसिकली कल्चर है जो वहाँ का, वो सारे बच्चों को चीज़ को सिखाया जाएगा। जो जो बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा उसको अरुणाचल प्रदेश का जो भी कल्चर है, फूड है, जो भी वहाँ का हैबिटेट है, उससे क्या करा जाएगा, अवगत कराया जाएगा। तो एक बेसिक नॉलेज स्कूल उसको कह सकते हैं, जो भी एक गाँव में खुलेगा उस एरिया की पूरी जानकारी देगा वो उसको। अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू along with Union MOS for Sports and Youth Affairs Kiran Rijiju has inaugurated the state's first formal indigenous language and knowledge school system called Naibu Navgam Yerko at Rang village, Sepa in East Kameng district of Arunachal Pradesh. It literally means नाइबू का मतलब क्या होता है, प्रिएस्ट। नाइवगम का मतलब क्या होता है आपका, पर्सन हैविंग विजडम एंड नॉलेज, और ईयर को मतलब लर्निंग सिचुएशन, यानी कि उसे ऐसी लर्निंग सिचुएशन दी जाएगी जो कि उसके एरिया से रिलेट करती होगी। द स्कूल विल हेल्प इन प्रमोटिंग प्रिजर्व इंडिजीनियस ट्रेडिशंस कल्चर एंड लैंग्वेज, यानी कि वहाँ का जो भी लैंग्वेज है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो वहाँ के बच्चों को सिखाया जाएगा स्कूल के अंदर। तो अपन को बेसिकली इसमें याद रखना है कि ऐसा स्कूल कहाँ पे खुला है भाई, नाइबो नेवगम येरको, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर खुला है। आगे बात करते हैं उत्कल दिवस की। उड़ीसा का है ये दिवस, इसने अपना फाउंडेशन डे बनाया है, 85th फाउंडेशन डे उसका है ये, 1 अप्रैल को उसने बनाया है। ओडिशा विल सेलिब्रेट इट्स 85th foundation day of the state on 1st April. The day is also known as Utkal Divas. The day marks the date when the state became independent in the year 1936. Key points: Utkal Divas or Utkala Divasa or Utkala Odisha Day is celebrated on 1st April every year. ठीक है भाई, तो उत्कल दिवस अपन याद रखेंगे, उड़ीसा से रिलेट करता है। अगला है महेंद्रगिरी उड़ीसा सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व।
The Odisha state government has proposed a second biosphere reserve in the southern part of the state at Mahendragiri. It is the mountain in the Gajapati district of the state. It is at the altitude of 1501 meter. Mahendragiri is also the second most highest peak in the state. तो भाई क्या है कि उड़ीसा को क्या मिलेगा, अपना सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा जो कि महेंद्रगिरी नाम से होगा। ये अपन को याद रखना है, महेंद्रगिरी किसका सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उड़ीसा का है। ठीक है, महेंद्रगिरी उड़ीसा। बात करें आर्टिकल 244, तो ये क्या है, ये मतलब कहता है कि कोई भी जाति जो है उसको अलग सा स्टेट बना के दे दिया जाए। वैसे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बात की जाए तो अपना छठा जो है आर्टिकल वो कहता है कि भाई लोगों का क्या स्टेट वगैरह बनाना है या फिर लोगों को रहने की जगह जो होगी वो उनके नाम कैसे की जानी है। तो आर्टिकल 244 की बात किसने की है, राहुल गांधी ने की है। क्यों की है, क्योंकि उसका मानना है कि असम में जो कुछ लोग रहते हैं, जो कुछ जाति के लोग रहते हैं, उनको वो अलग स्टेट या फिर अलग जगह देना चाहता है जो कि उनके नाम से हो। तो उन्होंने ये टॉपिक रेज करा है आर्टिकल 244। आगे देख लेते हैं। रिसेंटली कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन अ वीडियो मैसेज प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन ट्राइबल majority districts of Assam. What is the Article 244 of the Constitution? Article 244 of the Constitution allows the creation of an autonomous state within Assam in certain conditions. यानी कि क्या है कि भाई एक अलग उनका स्टेट बनेगा जो भी वो बेसिक लैंग्वेज के लोग हैं। तो ऐसा इसको रेस किसने किया है, राहुल गांधी जी ने किया है कि जब कभी उनकी सरकार बनेगी तो वो प्रॉमिस करते हैं कि वो इसको ज़रूर लागू करेंगे। तो समझ आया होगा थोड़ा बहुत आपको ये कि क्या था आर्टिकल 244। आगे बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो भारत की रैंक इसमें 140 आई है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 70 लड़कों की 70 लड़की की, ऐसे 140 याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेंडर गैप में आपका जेंडर में दोनों ही आ जाएंगे, लड़का लड़की, तो दोनों का आधा आधा हो गया 70-70, इसलिए 140। मतलब ये याद करने का तरीका है, बाकी आपकी श्रद्धा। The World Economic Forum has released the Global Gender Gap Report 2021. India has seen a decrease in its ranking on the index by 28 places, यानी कि पहले 28 places और ऊपर हुआ करता था। Key points: India has been ranked 140th among 156 countries. 156 में से 140वां रैंक किसको मिला है on the index. With this, India became the third worst performer in South Asia. As per the index, India has, यानी कि इंडिया का क्या रैंक आया है अपना 144। मेन बात अपन को क्या याद रखनी है इसमें कि इंडिया का जो रैंक आया है वो आपका कितना आया है, 140 रैंक आया है। जबकि पहले ये 28 प्लेस और ऊपर हुआ करता था, पर अभी इसे 28 प्लेस और नीचे गिर गया है ये, और 156 में से इसको कितना मिला है, सिर्फ और सिर्फ 140 मिला है। तो ये अपन के लिए मेन बात इसमें याद रखने की थी। अगली बात करते हैं फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल मैग्नेटिक फील्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द इवेंट हॉरिजॉन telescope have created an image showing the magnetic field around a black hole. The black hole is located in Messier 87, इसको M को Messier कहते हैं, वैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म M हो गई, Messier 87 galaxy. Black hole working on the EHT capture the first image of the shadow of the black hole. यानी कि क्या है भाई, पहली बार ब्लैक होल की इमेज दी गई है, और इसे किससे लिया गया था, तो इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप से लिया गया था। बाकी ये है कहाँ पे, तो भाई ये Messier 87 गैलेक्सी के अंदर पड़ता है। बाकी इसमें ऐसा और कुछ नहीं था, बस आपको इतना ही याद रखना था। बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया कहाँ पे है भाई, तेलंगाना के रामागुंडम नाम की जगह पर है। बस इतना ही याद रखना है, फिर भी पढ़ देते हैं पूरा। द बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया इज़ टू बी सेट अप एट रामागुंडम इन तेलंगाना। About Ramagundam solar power plant, the capacity of the solar power plant is 100 megawatt. It is expected to be opened in May 2021. The solar power plant is being set up at the Ramagundam thermal power plant. ठीक है भाई, रामागुंडम में बनेगा ये, तेलंगाना में है ये जगह। बस अपन को इतना याद रखना है कि सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनना है, तेलंगाना के रामागुंडम में बनना है। आगे की बात करते हैं तो IIT कानपुर डेवलप टच सेंसिटिव वॉच फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि आँखों से बाधित लोगों के लिए IIT कानपुर के बच्चों ने क्या बनाई है, एक ऐसी सेंसिटिव वॉच बनाई है जो कि उन्हें समय दर्शाएगी।
A professor and a research associate of Indian Institute of Technology, Kanpur, have developed a sensitive watch for the use of visually impaired people. The watch has tactile hour indicators of different shapes. These indicators help the visually impaired persons to recognize the time easily. About the touch sensitive watch, ठीक है, तो भाई क्या है ये, ऐसा कुछ क्रिएट किया गया है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। कहाँ से, किसने क्रिएट किया है? तो आईआईटी कानपुर के टीचर ने और स्टूडेंट्स ने मिलकर क्रिएट किया है। आगे बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस रामन्ना टू एज्यूम चार्ज। जस्टिस NV Ramana, who was recently appointed as the Chief Justice of India, is to assume charge on April 24, 2021. He is to take charge a day after the retirement of CJI Sharad Arvind Bobde. Justice Ramana is to take over as the 40th Chief Justice of India. जस्टिस रमन्ना वॉज, ठीक है। बस अपन को क्या याद रखना है कि जस्टिस रमन्ना अब जो है वो सीट को लेंगे। कौन सी सीट को लेंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट को लेंगे। कौन से होंगे? 48वें होंगे। इनसे पहले कौन थे? बोबड़े थे, यानी कि बोबड़े को रिप्लेस किया रमन्ना ने, ठीक है। आगे बात करते हैं FDA अप्रूव्स ADHD ड्रग्स। ADHD बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक जगह पर नहीं बैठ सकते हैं, उनको थोड़ी उत्सुकता ज़्यादा होती है उनके अंदर, वो मूवमेंट्स बहुत करते हैं, तो ADHD वो बच्चे होते हैं। बाकी इनकी फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि जिनके अंदर अटेंशन की डेफिशिएंसी होती है। वो बच्चे क्या करते हैं, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका एक चीज़ पे फोकस या फिर कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो FDA ने क्या किया है, अप्रूव किया है कि ADHD ड्रग बच्चों को दिया जा सकता है। द FDA ऑफ द US रिसेंटली अप्रूव्ड द ADHD drug for treating patients in the age group of 6 to 17 years। यानी कि US ने क्या किया है, US के FDA ने, कि जो ये ड्रग है आपका ADHD, ये अलाउ कर दिया है बच्चों को देना। कितने साल की उम्र के बच्चों को? 6 से 17 साल की उम्र के बच्चों को। ADHD इज़ अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। द ADHD ड्रग बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स कॉल्ड स्टिमुलेंट्स, यानी कि इसके अंदर क्या होंगे? स्टिमुलेंट्स होंगे, उद्दीपक होंगे। स्टिमुलेंट्स बेसिकली क्या होता है, जो किसी भी इंसान को कुछ करने पे क्या करता है, प्रेरित करता है या फिर इच्छुक करता है, वो स्टिमुलेंट्स होते हैं। दीज ड्रग्स वर्क बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ये वर्क क्या करेंगे, ये जो मेडिसिन है ये क्या वर्क करेगी, ऐसा बच्चों को फील कराएगी कि उनका ब्रेन वैसे ही बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो उन्हें और इच्छुक होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो ADHD का बच्चा होता है वो यही सोचता रहता है कि वो क्या करे, उसमें अटेंशन का क्या होता है, लैक होता है, एक चीज़ पे फोकस होकर वो नहीं बैठ सकता। तो ये जो ड्रग है ये क्या करेगा, उसके ब्रेन को ऐसा बताएगा कि वो पहले से ही बहुत कुछ कर रहा है, तो उसे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ है, ये किसने भाई, US ने किया है, ये अपन को याद रखना है 6 से 17 साल के बच्चों के लिए। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी ऑन April 7, 2021, the Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India announced the outcome of its bi-monthly monetary policy review. Key highlights: the repo rate कितनी है? 4%, बिल्कुल वही जो कि पुरानी थी। रिजर्व रेपो रेट वही है जो पुरानी थी, 3.35%। द रियल GDP कितनी रही है भाई? कुछ 10.5 के आसपास है आपकी रियल GDP। देखो ये दे रखी है 10.5 है, ठीक है, सारी चीज़ में मिल जाएगी आपको। देखो जो आपका रेपो रेट है वो 4% ही रहा है, पहले भी 4% ही था। रिजर्व रेपो रेट की बात की जाए तो ये भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, 3.35% है। रियल GDP की अभी तक की बात की जाए जो फिजिकल ईयर एक्सपेक्ट की जा रही है तो 10.5 एक्सपेक्ट की जा रही है। और CPI क्या है आपका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है? 5.1% है। MSF कितना है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% है, आप देख सकते हैं। और बैंक रेट कितना है? 4.25% है। तो लगभग कोई भी रेट आपका चेंज नहीं हुआ है। एक आपकी GDP है जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है 10.5, बाकी रेपो रेट 4 सेम रहा, रिजर्व रेपो रेट 3.5, लगभग 3.35 सेम रहा है। MSF और बैंक रेट बिल्कुल सेम रहे हैं, 4.25, 4.25। GDP याद कर ले एक बस आप 10.5, और एक आप याद कर सकते हैं ये CPI, बाकी तो ये पुराना ही रेट चल रहा है सबका। आगे बात करते हैं रेपो रेट। अब इनकी डेफिनेशंस भी मैंने 4 टर्म्स थी, पीछे चारों टर्म्स की डेफिनेशन है। रेपो रेट क्या होता है? द रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द RBI लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स इन कंट्री, यानी कि RBI जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को क्या करता है, मनी देता है, वो आपका रेपो रेट हो गया। द रिजर्व रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन द कंट्री।
अब क्या है कि मान लो कमर्शियल बैंक ही आरबीआई को पैसे दे के आया है, इसलिए नहीं क्योंकि आरबीआई को ज़रूरत थी, इसलिए क्योंकि मान लो कमर्शियल बैंक के पास आफ्टर द एंड ऑफ द डे पैसे बच गए हैं जो कि उसके यूज़ के नहीं है, तो उसने सोचा कि क्यों ना उसको डिपॉजिट कर दिया जाए। तो जब वो डिपॉजिट करने जाएगा उसको आरबीआई के पास, तो आरबीआई उसको क्या रेट देगी, वो उसका रिजर्व रेपो रेट हो गया। CPI का क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इट इज़ अ मेजर दैट एग्जामिन्स द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड्स ने जितनी परचेज़ की है कंजम्पशन वाले गुड्स की या फिर सर्विसेज की, उसका जो वेटेड होता है वो इसके अंदर आता है। MSF is marginal standing facility. It is a rate at which RBI lends funds to schedule bank against government securities. यानी कि RBI जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेकर स्केड्यूल बैंक को लोन वगैरह देता है या फिर फंड वगैरह देता है, तो वो क्या होता है, MSF रेट कहलाता है, जो कि कितना है 4.25% है। रेपो रेट की बात करी थी 4% है, रिजर्व रेपो रेट की बात की थी 3.35% है। ठीक है, ठीक है, CPI अपना 5 था, आगे देखते हैं। Robots made from stem cells of frogs. The scientists have used the stem cells of frogs to create a new living robot. These robots have been named Xenobots. About Xenobots, Xenobots are capable of healing themselves. Healing यानी कि खुद को रिपेयर करना, खुद का उपचार करना. They can record memories. Xenobots are made from frog cells. They have been named after the Xenopus laevius frogs that supplied its cells to create the robots. यानी कि बेसिकली क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि जेनोबोट्स क्यों या फिर किस चीज़ से क्रिएट हो रहे हैं, तो फ्रॉग के सेल से क्रिएट हो रहे हैं। अपन को बस इसमें इतना ही याद रखना है। आगे बात की जाए तो S. रमन, न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। इनका नाम याद रखना है कि सिडबी के जो न्यू चेयरमैन है उसका नाम क्या है, S. रमन है। रमना आपका उसका भी नाम था जो बोबड़े को रिप्लेस करके CGI बन रहा है 48वां। ठीक है, और रमन इसका भी नाम है जो कि न्यू चेयरमैन या फिर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहे हैं सिडबी के। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड S. रमन एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अबाउट द अपॉइंटमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, यानी कि 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जा रहा है। द नेम ऑफ द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वॉज रिकमेंडेड बाय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने इसका नाम क्या किया है, रिकमेंड किया है। अपन को इतना नहीं देखना, बस इतना याद रखना है कि S. रमन को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, किसका, सिडबी का। अनामिया ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव, अनामिया नाम से एक हेल्थ कोलैबोरेटिव ट्राइबल्स के लिए स्टार्ट किया गया है। द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव नेम अनामिया। Key features of Anamaya: it is a multi-stakeholder initiative. It was launched by the Ministry of Health and Family Welfare in collaboration with the Ministry of Tribal Affairs. यानी कि याद रखेंगे अपन, अनामया किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है, तो ट्राइबल के हेल्थ केयर के लिए लॉन्च किया गया है बेसिकली ये फंक्शन या फिर ये प्रोग्राम। ठीक है, आगे बात करते हैं। PM मोदी रिलीजेस हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ उड़ीसा इतिहास। PM मोदी ने रिलीज़ करवाई है ये बुक, किसकी, उड़ीसा इतिहास की। इसको PM Narendra Modi recently released the Hindi translation of Odisha Itihas. The book is available in Odia and English so far. यानी कि पहले ये सिर्फ उड़िया और इंग्लिश में थी, पर अब इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो चुका है। इट वॉज ट्रांसलेटेड टू हिंदी बाय शंकर लाल पुरोहित जी ने इसको क्या किया है, हिंदी में ट्रांसलेट किया है। बात की जाए कि इसको उड़ीसा की जो बुक थी उड़ीसा इतिहास, ये लिखी किसने थी, तो उत्कल केसरी ने लिखी थी, बाय उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब जी ने बुक लिखी थी। ही रोट द बुक उड़ीसा इतिहास इन अहमदानगर फोर्ट जेल। और कब लिखी थी, जब वो अहमदानगर की जेल में हुआ करते थे तब उन्होंने किताब लिखी थी उड़ीसा का इतिहास। हु वॉज सैमुअल हैनिमन। एवरी ईयर द वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 10 को हम ये सेलिब्रेट करते हैं, और 11 को WHO का। The day is celebrated to commemorate the birth anniversary of the founder of homeopathy, Dr. Samuel Hahnemann. In India, Homeopathy Day was celebrated under the following theme, यानी कि इस बार की थीम क्या रखी गई कि होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटेरोगेटिव मेडिसिन, हु वॉज सैमुअल हैनिमन। तो ठीक है, याद रख सकते हैं, इन्हीं के जो फाउंडर थे इसी के बर्थ एनिवर्सरी पे क्या मनाया जाता है, होम्योपैथी डे मनाया जाता है, जो कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या रही है, रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन रही है। बस अगला याद करते हैं कि लिटिल गुरु, संस्कृत का एक गेम ऐप खुला है जिसका नाम है लिटिल गुरु।
The Indian Council for Cultural Relation tied up with the GAM app SportsWiz Tech Private Limited to launch Little Guru application. It is a specialized mobile application for learning Sanskrit about Little Guru. Little Guru is a gamified application. It teaches Sanskrit in an interactive platform. This makes learning easier. ठीक है, तो यानी कि क्या है, संस्कृत सिखाने के लिए एक गेम की तरीके से एक ऐप बनाई गई है। नाम क्या है उसका? लिटिल गुरु है। इतना ही याद रखना है। आगे बात की जाए तो इंडेंजर्ड इरेवेडी डॉल्फिन्स काउंट इंक्रीज इन चिलिका लेक, यानी कि इनकी संख्या जो है वो थोड़ी सी बढ़ी है चिलिका लेक में। तो नाम क्या है इनका? इरावेडी डॉल्फिन्स। आगे पढ़ लेते हैं। द चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड The Chilka Development Authority and the State Wildlife Wing recently carried out an annual dolphin census in the Chilka Lake. According to the report of the census, the overall Irrawaddy dolphin population in the lake has increased to 146 to 162 in 2021. तो इनकी जो काउंटिंग है वो इंक्रीज़ हुई है। बस आपको ये याद रखना है कि जो ये है इरावेडी कहाँ पे डॉल्फिन्स पाई जाती है, तो चिल्का लेक में पाई जाती है भाई। आगे बात करें तो लीलावती अवार्ड्स किसने मिलते हैं? टीचिंग की फील्ड के अंदर मिलते हैं। इस बार 6 कुछ सब थीम रही है इसकी, उस 6 सब थीम के अंदर ही ये अवार्ड्स बांटे गए हैं। किसने बांटे हैं? ऑब्वियसली निशांक पोखरियाल जी ही बांटेंगे। द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशांक recently presented the AICTE Lilavati Awards 2020 in New Delhi. The awards were presented based on the theme Women Empowerment. The winners were selected by AICTE या फिर कह सकते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन in 6 sub themes. Winners of लीलावती अवार्ड्स 2020. The winners selected, जो कि 6 सब थीम क्या थी इसकी? The winners selected in 6 sub theme were as follows. एक तो थी स्वेट पसीना नहीं, सोना वुमन एंटरप्राइजेज एंड ट्रेनिंग, इसको मिला है एक, और एक मिला है अनदर कॉलेज फ्रॉम तमिलनाडु, परिथ्राना फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वॉन द अवार्ड फॉर सेल्फ डिफेंस सब थीम। ऊपर वाले में वुमन एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से मिला था, और नीचे जो थीम थी उसमें मिला था मैनेजमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। फिर से अगले में मिला था वुमन हेल्थ के लिए, और उससे में अगले में मिला था लीगल अवेयरनेस के लिए। तो ये कुछ 6 आपकी सब थीम रही, जिसके लिए क्या मिला है इस बार लीलावती अवार्ड मिले हैं 2020 के। बात करें मेल्टिंग ऑफ एंटार्क्टिकाज थ्वाइट्स ग्लेशियर डूम्सडे ग्लेशियर। द रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ Gothenburg, Sweden recently used an uncrewed submarine to go under the Thwaites Glacier to make observation. According to the researchers, the melting of the glacier is worse than previously thought. The Thwaites Glacier is also known as Doomsday Glacier, यानी कि Thwaites Glacier या फिर Doomsday Glacier क्या है? पिघल रहा है, जितना सोचा था उससे बुरे हालात हैं, बस आपको ये याद रखना है। और ये Thwaites Glacier या फिर Doomsday Glacier कहाँ पड़ते हैं? तो अंटार्कटिका में पड़ते हैं। सुशील चंद्र नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। Election Commissioner Sushil Chandra recently took over as the new Chief Election Commissioner of India. About Sushil Chandra was appointed as the Chief Election Commissioner by the President of India, Shri Ram Nath Kovind. He was appointed as the Election Commissioner along with Ashok Lavasa and Arora in 2019. तो भाई अपन को याद रखना है कि अपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं कौन है? सुशील चंद्र है। 2-3 अपॉइंटमेंट हुई है, अपना पीछे से अपन लोग करते हैं। पहले तो CGI अपना नया चुना गया है, बोबड़े को रिप्लेस किया है रमना ने। उसके बाद सिडबी का है रमन, फिर से S रमन, जो कि न्यू चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अपने सिडबी के। उसके बाद अपना न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र बने हैं। तो ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर द फार्देस्ट गामा रे एमिटेड एक्टिव गैलेक्सी। एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर करी है कोई गामा रे एक्टिव गैलेक्सी। द साइंटिस्ट फ्रॉम आर्यभट्ट रिसर्चर्स Institute have discovered a new galaxy that emits gamma rays. The galaxy has been categorized as narrow line Seyfert 1. However, it is unique and different from the other one that is discovered so far. About NLS1, it is a 31 billion light years away from the Earth. यानी कि न्यू डिस्कवर की है, किसने की है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है। मैंडेटरी गोल्ड हॉलमार्किंग फ्रॉम June 1.
1 जून से क्या है, गोल्ड पे हॉलमार्किंग जो है वो कंपलसरी कर दी गई है। उससे के पहले क्या थी, ऐच्छिक थी, यानी कि वॉलेंट्री थी, किसी का मन हो तो करवा ले, अदरवाइज ना करवाए। बट द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया रिसेंटली अनाउंस दैट इट इज़ अ फुली प्रिपेयर्ड टू implement mandatory hallmarking of gold artifacts and jewelry from June 1st, 2021. Currently, gold hallmarking is voluntary in the country. What is gold hallmarking? The gold hallmarking is providing purity certification to the gold jewelry and artifacts. आगे बात करते हैं हिमाचल डे कब मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। एवरी ईयर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट्स हिमाचल डे ऑन 15 अप्रैल। द डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना कब था, तो 15 अप्रैल 1948 को बना था। हिमाचल प्रदेश वॉज फॉर्म्ड एज द प्रोविंस टू बी एडमिनिस्टर्ड चीफ कमिश्नर, लेटर इट वॉज अ सी कैटेगरी स्टेट ऑन जनवरी 25, 1950। अपन को 15 अप्रैल बस इसका दिन याद रख सकते हैं। ISRO का एस्ट्रोनॉइट केस। On April 15, 2021, the Supreme Court ordered a CBI probe into the role of Kerala police officers in framing Nambi Narayan in the 1994 espionage case. Nambi Narayan was a scientist at the ISRO. तो एस्पिनॉज केस बेसिकली आपका घोटाले का केस है। तो ISRO में जो घोटाले का केस देखा गया था, अपन को बस नाम याद करना है किसकी वजह से देखा गया था, तो नंबी नारायण की वजह से देखा गया था। बाकी सारे सीन ठीक है इसके अंदर। फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया है क्लियर ट्रिप को। क्लियर ट्रिप क्या करता था, होटल वगैरह बुक करवाना हो, टिकट्स वगैरह बुक करानी हो, मतलब टूर वगैरह पे किसी को जाना हो, तो क्लियर ट्रिप से लोग क्या करते थे, बुक कराया करते थे। तो फ्लिपकार्ट ने इसको एक्वायर कर लिया है। फ्लिपकार्ट रिसेंटली अनाउंस दैट इट इज़ टू एक्वायर ClearTrip. ClearTrip is a leading online travel and technological company. About ClearTrip, ClearTrip was founded in 2006 में इसको फाउंड किया गया था। The company books train and flight tickets, hotel reservations and other activities in India and in Middle East countries. The company had offices in Saudi Arabia, UAE, India, etc. अपन को बस याद रखना है कि ClearTrip को किसने एक्वायर किया है, तो फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया है। आगे बात कीजिए तो फेसबुक फर्स्ट रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। द फेसबुक हैज़ रिसेंटली साइंड अ डील टू बाय रीन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया फ्रॉम अ लोकल फर्म कॉल्ड क्लीन मैक्स। यानी कि क्लीन मैक्स से उसने क्या की है, बातचीत की है कि वो उसके रीन्यूएबल एनर्जी के जो भी सामान है वो उससे लेगी। दिस इज़ द फर्स्ट रीन्यूएबल प्रोजेक्ट ऑफ फेसबुक इन इंडिया, और ये पहला प्रोजेक्ट है फेसबुक का। अबाउट द प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। द प्रोजेक्ट कैपेसिटी इज़ ऑफ 32 megawatt. Under the project, Facebook and CleanMax will work together to provide the services. यानी कि CleanMax से Facebook ने क्या किया है, जो भी उसके रिन्यूएबल प्रोजेक्ट होंगे उसको खरीदने की डील करी है। दोनों का ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे है, ये कर्नाटका के अंदर लाई करता है। बस इतनी बात ही अपन को याद रखनी है। गगनयान ISRO साइंस एग्रीमेंट विद फ्रांस। गगनयान बेसिकली क्या है कि किसी आदमी को स्पेस में भेजना, और इसमें ISRO की हेल्प कौन करेगा, फ्रांस करेगा। द इंडियन Space Research Organization recently signed an agreement with the French space agency CNES. CNES is National Center for Space Studies. CNES stands for Centre National des Spatials. According to this agreement, CNES is to help India in its first human space mission called the Gaganyaan. अबाउट द एग्रीमेंट द फ्रेंच स्पेस इज, ठीक है, यानी कि बस अपन को याद रखना है कि फ्रांस क्या करेगा, गगनयान प्रोजेक्ट में ISRO की हेल्प करेगा। और गगनयान प्रोजेक्ट है क्या कि ISRO क्या करेगा, अपना एक आदमी स्पेस में भेजेगा, जिसमें उसकी हेल्प कौन करेगा, फ्रांस करेगा। आगे बात की जाए तो फॉरेस्ट फायर सीजन कहा जाता है अपने अप्रैल को। इन अप्रैल 2021 उत्तराखंड रिकॉर्डेड 361 फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स। क्यों कहा जाता है भाई, इसमें इतनी सारी फायर लगी है इसलिए कहा जाता है। आगे भी है इसमें एक और फायर की न्यूज़, मेघालय की मेरे ख्याल से। इन अप्रैल 2021 उत्तराखंड रिकॉर्डेड 361 फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स इन जस्ट 5 days, यानी कि 361 जंगल जले हैं और कितने दिनों में, सिर्फ 5 दिन के भीतर। ड्यूरिंग दिस पीरियड ओवर 567 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कि इतना सारा हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। दिस इंक्लूड 380 हेक्टेयर्स ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, जिसमें कि 380 हेक्टेयर तो अपना रिजर्व फॉरेस्ट था। तो फॉरेस्ट फायर सेशन अकर एवरी ईयर, द डैमेज कॉस्ट दिस ईयर इज़ हाई। वैसे तो हर बार ही कुछ कुछ होता था, मतलब नुकसान तो जलने से, पर इस बार का एक्सपेक्टेड रेट से ज़्यादा है। कोवैक्सीन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम भारत बायोटेक टू हेफकाइन। हेफकाइन भी आपकी भारत की ही है,
एक जैसे कि भारत का है बायोटेक, ऐसी भारत की ही है हेफकाइन। बस क्या है कि भारत की जो आपकी ये है भारत बायोटेक, ये शेयर कर रही है अपना जो भी टेक्नोलॉजी है, हाँ शेयर कर रही है अपनी टेक्नोलॉजी कोवैक्सीन की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम भारत बायोटेक टू हेफकाइन इंस्टीट्यूट। कोवैक्सीन इज वन ऑफ द 2 ड्रग्स दैट इज करेंटली एडमिनिस्ट्रेड इन इंडिया। अभी तो रिसेंटली 2 ही चल रहे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो कोवैक्सीन का वो जो फॉर्मूला है वो उससे शेयर करने वाली है। It is manufactured by Bharat Biotech in collaboration with the Indian Council of Medical Research. The Covaxin is produced by the making the coronavirus incapable. ठीक है भाई, तो उसके लिए यूज़ हो रहा था। वो चीज़ किससे शेयर होने वाली है या फिर किसको ट्रांसफ़र होने वाली है वो टेक्नोलॉजी, तो हेफकाइन को होने वाली है। डरने की कोई बात नहीं है, हेफकाइन भी भारत की है। S-400 ट्रियम्फ SA-21 ग्रोलर, ये कौन दे रहा है अपन को? रशिया दे रहा है, ये बात याद रखनी है बस। The Russian government has agreed to deliver the first regimental set of S-400 Triumph SA-21 Growler air defense system to India. India and Russia have signed a 5.43 billion USD contract on the defense system. The NATO reporting name of the defense system is SA-21 Growler. About मतलब कौन दे रहा है ये? तो रशिया दे रहा है। आपको उसका नाम याद रखना है, पूरा नहीं याद कर सकते तो SA-21 याद रख लीजिए, बस काफ़ी रहेगा। अपन को तो पॉइंट्स ही लगाने हैं निशान। नेक्स्ट बात करते हैं रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट ऑन रिवर धमरा। रोपेक्स का जो जेटी प्रोजेक्ट है वो रिवर धमरा पे चल रहा है, ये अपन को याद रखना है। धमरा रिवर कहाँ पे है? आपके उड़ीसा के पास है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड ₹50 करोड़ टू डेवलप एन ऑल वेदर रोपेक्स इन उड़ीसा। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी ₹110 करोड़, पर अभी 50 करोड़ उसको सेंक्शन करे गए हैं। The project aimed to launch roll-on or roll-off passenger jetty connecting Kaninali in Bhadrak district and Talachua in केद्रापारा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इन 2 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली क्या गया है, ये किया गया है। और इससे फ़ायदा क्या होगा भाई? टाइम वगैरह कम लगेगा पैसेंजर्स को, फिनेंस बचेगा, बस इसके लिए किया गया है। रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट कहाँ पे है? उड़ीसा की धमरा नदी पे। आगे इसकी थोड़ी और बात करते हैं प्रोजेक्ट की। द प्रोजेक्ट विल रिड्यूस पैसेंजर ट्रेवल टाइम फ्रॉम 6 आवर टू 1 आवर, यानी कि 6 घंटे का जो समय लगता था अब उसकी बजाय केवल 1 घंटे का समय लगेगा। द कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द जेटी आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न बैंक्स ऑफ द रिवर धमरा। द लॉन्च ऑफ द जेटी सर्विस विल इंक्रीज बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो विल अपलिफ्ट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द रीजन, यानी कि इससे कुछ फ़ायदा ही हो रहा है तभी इसको लाया गया है। धमरा रिवर की बात करें तो धमरा रिवर इज़ अ जॉइंट स्ट्रीम फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बैतरनी और ब्राह्मणी रिवर्स, यानी कि इन 2 रिवर्स के कन्फ्लुएंस से बनती है ये। इट एम्पटीज इनटू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में खाली होती है। इट लाइज इन द भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आती है। धमरा पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ इट्स माउथ, यानी कि अपने नॉर्थ में पूरा लाई करती है। और गहिर माथा सेंचुरी इज़ लोकेटेड नियर द माउथ ऑफ धमरा रिवर, और यहाँ पे कौन सी सेंचुरी है? तो वही गहिर माथा सेंचुरी है, उसके बारे में भी लिया गया है आगे। ऑल्सो द भितारकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाई ऑन द धमरा एस्चुरी, यानी कि 2 आपकी हो गई यहाँ पे धमरा रिवर के पास, एक तो गहिर माथा सेंचुरी और एक हो गई आपकी भितारकनिका। ठीक है। द व्हीलर आइलैंड इज़ ऑल्सो लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ धमरा, व्हीलर आइलैंड भी यहीं पे लोकेट करता है। द व्हीलर आइलैंड इज़ अ DRDO लॉन्च सेंटर, और व्हीलर आइलैंड पे क्या है? DRDO का लॉन्च सेंटर भी है। और बात की जाए तो गहिर माथा सेंचुरी की करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टलिंग साइट ऑफ ऑलिव राइडले सी टर्टल्स। ऑलिव राइडले आपको पता हो तो सबसे ज़्यादा है ये संख्या में टर्टल्स या फिर कछुए,
The Gahirmatha beach separates Bhitarkanika mangroves and the nestling site of turtles. The olive redley sea turtles have been put under the vulnerable category in the IUCN Red List of threatened species, यानी कि जो कम होती जा रही है. Also they have been put under Schedule First of the Indian Wildlife Protection Act 1972. तो एलिव रेडली भी यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं जो कि सी टर्टल्स होते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब तो रेड लिस्ट में इसको डाल दिया गया है. धीरे धीरे इसकी प्रजाति कम होती जा रही है. भितारकनिका की बात करें तो इट इज़ अ मैंग्रोव वेटलैंड इन ओडिशा. इट इज़ फेमस फॉर एस्चुराइन क्रोकोडाइल्स, यानी कि क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है ये भितारकनिका में. ठीक है, दोनों के दोनों उड़ीसा में पड़ते हैं. अपन के बात करें आगे विनेश फोगाट की, तो उन्होंने विन किया है गोल्ड. कहाँ पे? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर. द इंडियन रेसलर विनेश फोगाट हैज़ वोन हर maiden gold at the Asian Wrestling Championship. She won the medal beating Taipei's Meng Hussein Hishe. Key highlight: Vinesh had earlier won 4 bronze, 3 silver medals. This is a third gold medal, पर हाँ एशियन की सीरीज़ में इनका फर्स्ट गोल्ड मेडल है ये. तो ये न्यूज़ भी अपन को याद रखनी है कि किसने विनेश फोगाट ने लिया है इस बार गोल्ड. ठीक है, लेडी विनेश फोगाट. नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट. तो इस बार क्या है भाई, कौन कौन से एरिया अपने वल्नरेबल रहे हैं? तो मिजोरम, बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, असम, ये सारे 8 ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि हाईली वल्नरेबल है अपने क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, यानी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट बुरा इफेक्ट यहाँ पर देखा गया है 8 इन स्टेट्स में. बात करें तो इटली ने अपना फर्स्ट फूड पार्क खोला है इंडिया के अंदर. इटली रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट मेगा food park in India involving food processing facilities. It is the first Indian food park project launched in the country. About the project, the name of the project is Mega Food Park. The main aim of the project is to develop an interaction between agriculture and industry. किसने खोला है? इटली ने खोला है. ठीक है, और है क्या ये अपने टाइप का पहला मेगा फूड पार्क होगा जिसमें इटालियन टच दिया जाएगा फूड को. बस बाकी इतना ही याद करना है अपन को. आगे बात करते हैं लूना 25 की. रशियन का मून मिशन है ये. द रोस्कोस्मोस इज़ टू लॉन्च लूना 25 बाय अक्टूबर 2021. अभी नहीं हुआ है, अक्टूबर 2021 तक इसको लॉन्च करने की बातचीत है. द रोस्कोस्मोस इज़ द स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस फ्लाइट्स, एरोस्पेस रिसर्च एंड कॉस्मोनॉटिक्स प्रोग्राम्स. अराउंड लूना 25 द मिसाइल विल कैरी अ लैंडर, यानी कि अपने साथ एक लैंडर लेके जाएगा ये. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लूना 25 इज़ टू प्रूव लैंडिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि लैंडिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको देखने के लिए इसको भेजा जा रहा है. तो लूना 25 किसका है भाई? रशिया का है, इतना याद रखना है. स्टडी बताती है कि केवल 3% एरिया ऐसा रह गया है लैंड का जो कि अनटच्ड या फिर अनस्पॉइल्ड है ह्यूमंस द्वारा. बाकी सारा 97% एरिया जो है वो एक व्यक्ति ख़राब कर चुका है. The researchers from key biodiversity areas Secretariat at Cambridge have figured out the amount of intact habitat on the Earth. An intact habitat is an unbroken natural landscape with no signs of human activity. However, the study has included an additional factor to define intact habitat, which is these regions the plant and animals are safe at these regions. यानी कि क्या है, केवल 3% ऐसा एरिया है जो कि अनटच या फिर अनस्पॉइल्ड बाय ह्यूमन बीइंग है. व्हाट इज टेबल माउंटेन नेशनल पार्क? द टेबल माउंटेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द केप टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका. केप टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है, यानी कि जो टेबल माउंटेन नेशनल पार्क है कहाँ पे है? केप टाउन में है. केप टाउन में अभी वहाँ आपका कोई शूटिंग भी हो रही है, हाँ, खतरों के खिलाड़ी की. उससे भी आप याद रख सकते हैं कि खतरों के खिलाड़ी के लिए लोग कहाँ गए हैं? टेबल माउंटेन नेशनल पार्क गए. हालांकि गए नहीं है, गए केप टाउन में ही कहीं पे है, पर ऐसे याद हो सकता है. रिसेंटली अ फायर कॉट इन द पार्क एंड इज़ बर्निंग इट रैपिडली. बहुत तेज़ आग लगी थी और वो बढ़ती जा रही थी. मोर देन 205 फाइटर्स हैव बीन डिप्लॉयड इन द रीजन टू क्वेंच द फायर. अ वैकेटेड वाइलेंट फायर मे हैव कॉज्ड द फायर. तो ठीक है भाई, ये आप याद कर सकते हैं. टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पे है जिसमें अभी आग लगी थी इसलिए सुर्खियों में था, तो ये केप टाउन साउथ अफ्रीका के अंदर है. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत फिर से 142वीं अपनी पोजीशन पे जमा हुआ है, जो पहले भी जमा हुआ था, तो उसकी कोई भी सिचुएशन नहीं बदली है. नासा ने इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर मेक्स हिस्टोरिक फ्लाइट.
नासा के इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर ने एक हिस्टोरिक फ्लाइट क्रिएट की है। द इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर हैज सक्सेसफुली बिकम द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इन हिस्ट्री टू फ्लाइट इन अनदर प्लैनेट। यानी कि ये जो आपको हेलीकॉप्टर पिक्चर में दिख रहा है ये दूसरे प्लैनेट पे घूम के आ चुका है। इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर, द हेलीकॉप्टर वॉज कैरिड द परसेवरेंस मार्स रोवर. Perseverance rover is a part of the Mars 2020 mission. The Mars 2020, a part of the Mars 2020 mission, was launched on Atlas V launch vehicle. तो इसका नाम याद रखें, नासा का जो ये है इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर, इसने हिस्ट्री में एक अपना अलग नाम क्रिएट किया है क्योंकि दूसरे प्लैनेट को घूमकर आ चुका है। Sudarshan Sen Committee of RBI. The RBI of India recently set up a committee to study the asset reconstruction companies in the country. The committee will evaluate the role of ARC, of an asset reconstruction company, in debt resolution and will review this business model. RBI ने अपनी सुदर्शन सेन कमेटी जो बैठाई है वो किस काम के लिए बैठाई है, तो ARC के लिए बैठाई है। यानी कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो कि क्या करती है, एसेट का रिकंस्ट्रक्शन करती है भारत के अंदर। आगे बात की जाए इसी के बारे में, तो द कमिटी इज़ हेडेड बाय द former RBI Executive Director Sudarshan Sen. It will review the legal and regulatory framework of ARCs. It will recommend measures to improve the efficacy of asset reconstruction companies. The committee will also review the role of ARC in stressed asset resolution under the IBC of Insolvency and Bankruptcy Code. तो ये अपन को इसमें याद रखना है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को देखा जाता है। Every year the World Earth Day is celebrated on April 22. The first World Earth Day was celebrated in 1970, background in 1969. The peace activist John M.C. Connell proposed to celebrate World Earth Day to honor the Earth. It was first proposed to be celebrated on March 21st, 1970. यानी कि बस याद रखना है 22 अप्रैल को अपना क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। जॉन मैककॉनल ने इसको प्रपोज किया था कि भाई इसको मनाना चाहिए। पहली बार कब मनाया था, तो 21 मार्च 1970 में इसको मनाया था। इंडियन वुमेन वेन 7 गोल्ड इन आईबा यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। इंडियन की जो वुमेन्स है उन्होंने आईबा 2021 के अंदर क्या किया है, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के अंदर 7 गोल्ड लिए हैं। आगे बात करें तो नासा ने शील्ड मिशन टू स्टडी इंटरस्टेलर स्पेस, या फिर नासा ने क्या किया है, नासा रिसेंटली लॉन्च द मिशन शील्ड मिशन फ्रॉम द वाइट सैंड्स मिसाइल रेंज न्यू मैक्सिको। द मिशन इज़ टू स्टडी लाइट फ्रॉम इंटरस्टेलर पार्टिकल्स इन द हेलियोस्फीयर। तो नासा ने क्या किया है, बेसिकली इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में खोजबीन की है। ये अपन को याद करना है किसने की है, नासा ने की है। GC मुर्मू चूजन एज एक्सटर्नल ऑडिटर बाय OPCW। GC मुर्मू को ऑप्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में। किसके एक्सटर्नल ऑडिटर, OPCW। OPCW है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। GC मुर्मू हैज़ बीन चूजन एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिट ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW। की हाईलाइट्स ऑफ GC मुर्मू इज करेंटली सर्विंग एज CAG, या फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। So he has been appointed as the external auditor of Organization of Prohibition of Chemical Weapons। यानी कि OPCW का रिसेंटली में एक्सटर्नल ऑडिटर किसको चूज़ किया गया है, तो GC मुर्मू जी को चूज़ किया गया है। अभी तक ये क्या है और मतलब किस पोजीशन पे है, तो CAG की पोजीशन पे है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। INT-RA cost of vaccinating India's population above 18 years 0.36% of GDP। यानी कि इंद्रा, या फिर आपका बोले जाए तो इंडिया की रेटिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने बताया है कि 18 से ऊपर के लोगों को मतलब वैक्सीन करने का कॉस्ट कितना होगा, 0.36% होगा आपके पूरे GDP का। सो ये अपन को याद रखना है। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर अपनी जो ग्रोथ होगी वो 10.5 होगी, अपन पीछे ही बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फ्री फूड ग्रेन्स टिल जून, यानी कि जून तक क्या है, राशन फ्री मिलेगा, ये है ये स्कीम। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को अपना मनाया जाता है। एवरी ईयर द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल। द फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे वॉज declared by Prime Minister Manmohan Singh on April 24,
2010. It is celebrated on April 24 as the Panchayati Raj System of India came into effect on 24 अप्रैल 1993. तो ये अपन को याद रखना, बस 24 अप्रैल को मनाया जाता है. Zydus drug Virafin gets DCGI note. The DCGI या फिर Drug Controller General of India recently provided restricted emergency use approval for the use of Virafin. Virafin is used to treat hepatitis B and C. Now it is to be used to treat moderate COVID-19 injections. About Virafin, a single dose of Virafin during the early stage of infection will help COVID-19 patients to recover. यानी कि DCGI ने क्या बोला है कि विरेफिन को भी यूज़ किया जा सकता है एक डोज के रूप में कोविड-19 के. और वैसे विराफिन है किस चीज़ का इंजेक्शन, तो हेपेटाइटिस बी और सी का है. तो ये अपन को याद रखना है बस. ग्लेशियर बर्स्ट रिपोर्टेड इन समना नीति वैली. ऑन अप्रैल 23, 2021 a glacier burst occurred in Samna Niti Valley located Chamoli district in India-China border. इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है वहाँ पे नीति वैली है. और नीति वैली में क्या हुआ है, एक जो आपका ग्लेशियर है वो बस्ट हुआ है समना नाम की जगह पर, नीति वैली के जो अंदर है, जो कि इंडिया चाइना के बॉर्डर पर पड़ता है. अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कैंप केम अंडर द अलाउंस. द Indian Army has so far rescued 291 persons. In February 2021, flash floods occurred in Chamoli district due to glacier burst and killed dozens. यानी कि पिछली बार भी अभी फरवरी में भी क्या हुआ था, यहाँ पे ग्लेशियर बस्ट हुआ था, तो फिर बहुत सारे लोग मर गए थे. बाकी अपना अपन को याद रखना है नीति वैली कहाँ पे पड़ती है भाई, तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे पड़ती है. क्या हुआ था वहाँ पे, ग्लेशियर बस्ट हुआ था, बस इतना याद रख सकते हैं. वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को आपका मनाया जाता है. इस बार की थीम क्या रखी गई है, तो थीम है इसकी रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट वर्ल्ड मलेरिया डे, द वर्ल्ड मलेरिया डे. ठीक है, बस रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट इस बार का थीम रखा गया है. आगे बात करें तो गम्बिया एलिमिनेट्स ट्रैकोमा. Gambia recently became the second African country to eliminate trachoma. Trachoma is one of the leading causes of blindness. Ghana became the first African country to eliminate trachoma in 2018. What is trachoma? It is bacterial eye infection that damages the eyelids. It causes the eyelashes to turn inwards. यानी कि इसमें क्या होता था, eyelashes जो होती थी यानी कि आपकी जो बौहें जिसे कहते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ने लगती है. और ये आई का ही एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सबसे पहले आपका घना नाम की जगह थी, वहाँ पे इसको घोषित किया गया था कि अब यहाँ पर ये नहीं है. और अब क्या है कि सेकंड आपकी कंट्री बन जाएगी गम्बिया या फिर गाम्बिया, जो क्या अनाउंस कर रही है कि उसके यहाँ भी ये नहीं बचा है ट्रैकोमा. तो ट्रैकोमा अपन को याद रखना है, आई की बैक्टीरियल इन्फेक्टेड एक बीमारी है. और बस ये याद कर सकते हैं, आई लैशेज़ में मुड़ जाती है अंदर की तरफ. ज़ूरोंग चाइनाज़ फर्स्ट मार्स रोवर. चाइना का जो फर्स्ट मार्स रोवर है उसका नाम उन्होंने क्या रखा है, ज़ूरोंग रखा है. चाइना हैज़ नेम्ड इट्स फर्स्ट मार्स रोवर एज झूरोंग आफ्टर अ ट्रेडिशनल फायर गॉड. द नेम सिग्निफिकेंस igniting the flame of planetary explorations of China. About Zhurong. Zhurong is on board Taiwan 1 space probe. It arrived at the Mars orbit in February 2021 and is due to land on the planet in May 2021. May 2021 में अपना ये लैंड करेगा. कहाँ का है, चाइना का है ज़ूरोंग, बस इतना याद रखना है. न्यूजीलैंड एक्शन टू सेव माउई डॉल्फिन. The Maui dolphin are found only in the west coast of New Zealand and nowhere else in the world. यानी कि सिर्फ न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है ये डॉल्फिन. They are one of the smallest dolphin subspecies globally. There are only 63 dolphins left in the world. यानी कि सिर्फ 63 बची है. माई कहाँ पे पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड, बस इतना याद रखना है. इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आती है. जाओ क्या है, फर्स्ट एशियन वुमन बन गई है बेस्ट डायरेक्टर, जिन्हें उस पर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है. यूनिकॉर्न ब्लैक होल देखा गया है. द एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स. इट हैज़ बीन नेम्ड एज यूनिकॉर्न. इट इज़ 1500 light years away from the earth. It is closest of all the black holes found so far. About unicorn, the unicorn is 3 times the mass of the sun. Its size is tiny for a black hole. Black hole के मुकाबले इसका साइज़ छोटा है, वरना सूरज का 3 गुना है. इसको खोजा गया है.
फॉरेस्ट फायर हुई है आपकी कहाँ पे, मिजोरम के अंदर। द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली डिप्लॉयड 2 Mi-17V5 helicopters equipped with the Bambi bucket to control the forest fire. The forest fire have been raging in the hills of South Mizoram, most fire-prone zones, the Langli and Aizawl of Mizoram, where the forest fires are currently raging, is the most fire-prone zone in India. तो सबसे ज़्यादा यहीं पे आग लगने के खतरे होते हैं। 2 जगह आपको बताई गई है, लुंगली और एजवाल ऑफ मिजोरम, और अभी भी यहाँ पर मिजोरम में बहुत ही घातक आग देखी गई है। Large Area Certification Scheme of PGS India A and GET certification. The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare recently announced that around 14,491 acre of land in Andaman and Nicobar Island have been certified as organic, यानी कि A and N को सर्टिफिकेट मिला है अरुणाचल प्रदेश नहीं, आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, कि क्या होगा वहाँ पे इतनी खेती होगी, इतने हेक्टेयर में ऑर्गेनिक खेती होगी। दिस इज़ द फर्स्ट लार्ज कंटिजिनस टेरिटरी टू बी सर्टिफाइड अंडर गवर्नमेंट स्कीम। Background: the organic certification was provided under the large area certification scheme of the participatory guarantee program. यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको बोला है कि भाई अंडमान और निकोबार आइलैंड पे इतने हेक्टेयर एरिया पे क्या होगी, ऑर्गेनिक खेती होगी। आगे बात करें तो आदित्य L1 सपोर्ट सेल, इसके की फैक्ट क्या है। अ कम्युनिटी सर्विस सेंटर हैज़ बीन सेट अप ऑन बोर्ड इंडिया फर्स्ट dedicated solar space mission. The center is called ALISC. The ALISC is Aditya L1 support cell. It is to be set up at the Arise of Haldwani, Uttarakhand. About ALISC it is a joint effort of ISRO और Arise. तो इनकी क्या है, आदित्य 1 क्या है, ये अपना एक स्पेस मिशन है जो कि लॉन्च किया गया है। किसकी तरफ से है, तो इसरो और अराइज 2 जनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लॉन्च हुआ है। DRDO का सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी आई है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड द सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिलीवर्ड 60 of such blades to the Hindustan Aeronautics Limited. A very few countries in the world possess this technology. और सिर्फ इन 4 के पास है ये टेक्नोलॉजी, जिसके नाम दे रखे UK, USA, रशिया और फ्रांस। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये जो इसके ऊपर विंग्स होते हैं या फिर इसके जो ब्लेड्स होते हैं, इनमें सिंगल क्रिस्टल होता है। तो ये सिर्फ अभी तक 4 देश है जिनके पास है टेक्नोलॉजी, और भारत के पास भी है। जेनोम स्टडी ऑन इंडेंजर्ड सुमेंत्रन राइनोसोरस। The researchers at the Center for Paleogenetics, Stockholm showed that the populations of Sumatran rhinoceros displayed low levels of inbreeding. About the genome study, in order to investigate their inbreeding levels, the researchers had sequenced the genomes from 16 dinosaurs Sumatra and Piranha, and कि इनको भी endangered species के अंदर डाला गया है बेसिकली। किसको, सुमंत्रन राइनोसोरस को। बात करें NEO-01 की, तो ये चाइना का रोबोट प्रोटोटाइप है जो कि कैच करता है स्पेस के डेब्रिस को। आगे बात की जाए तो अर्थक्वेक आया था अभी असम में, आपने देखा होगा। अर्थक्वेक लाई करता है आपके रिक्टर स्केल पे 2 से 7 उसकी तीव्रता इसके मध्य नापी जाती है, और वहाँ पे 6.4 मैग्नीट्यूड का आया था। पेड़ वेड़ उखड़ते हुए टीवी में दिखाए जा रहे थे, आपने देखा होगा। तो मतलब बहुत ही एक अच्छे लेवल का आया हुआ था कि 2 से 7 तक के बीच का होता है अगर, तो 6.4 आना एक गज़ब बात है, यानी कि बहुत तेज़ी का वहाँ पे अर्थक्वेक आया था। आगे बात की जाए तो वरुणा 2021 इंडिया फ्रांस नेवल एक्सरसाइज थी ये, जिसको नाम दिया गया था वरुणा 2021। आगे देख सकते हैं आप सोमनाथन न्यू फिनेंस सेक्रेटरी। सोमनाथन जी को नया फिनेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है कैबिनेट के अंदर। ये सीनियर मोस्ट आपके ऑफिसर थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर लाए गए हैं। अभी पीछे हमने पढ़ाई था 2-4 अपॉइंटमेंट्स अपनी कौन कौन सी थी, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या था, सुशील कुमार चंद्र जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था, और रमना जी को अपॉइंट किया गया था। 48वें अपने वो बने थे वो CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और भी कोई अपॉइंट किया गया था, हाँ, सिडबी के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर रमन को अपॉइंट किया गया था। अब सोमनाथन को अपॉइंट किया गया है न्यू फिनेंस सेक्रेटरी के रूप में। तो ये 4 अपॉइंटमेंट्स अपनी हो गई कुल।
आगे बात करते हैं फर्स्ट इंडिजेनियस वैक्सीन फॉर फिश डेवलप्ड इन इंडिया। फिश के लिए भी क्या की गई है, फर्स्ट इंडिजेनियस वैक्सीन डेवलप की गई है। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश एक्वाकल्चर लोकेटेड इन चेन्नई हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजिनियस वैक्सीन फॉर वायरल नर्वस नेक्रोसिस। द नेम ऑफ द वैक्सीन इज Nodavac R viral nervosis necrosis. The disease is caused by the beta nodavirus. It is mostly affect टेलोइस्ट फिश, यानी कि फ़िश के लिए क्या किया गया है, एक वैक्सीन ढूंढी गई है। वैक्सीन का नाम क्या है, तो नोडावेक आर वायरल नर्वस नेक्रोसिस है। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, नोडावेक आर याद कर लीजिए, काफ़ी है। माइकल कॉलिन्स की बात करते हैं तो माइकल कॉलिन वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। ही वॉज द पायलट ऑफ द अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल या फिर मॉड्यूल। On July 20, 1969, Michael Collins stayed behind when Buzz Aldrin and Neil Armstrong became the first humans to walk on the moon. He recently died at the age of 19. का नाम क्यों आया है भाई, इसलिए आया है जब पहली बार 1969 को बज़ एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था मून पे, तब ये भी उनके साथ गए थे। अभी इनकी डेथ हो गई है, पास अवे, इसलिए इनका नाम आया हुआ है। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस बना है, किसने बनाया है, IIT मद्रास ने, बच्चों ने बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं, इट वॉज बिल्ड बाय तोआस्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मर IITM स्टूडेंट, या फिर मद्रास के बच्चों ने 3D प्रिंट हाउस बनाया है। आगे बात की जाए तो चाइना ने लॉन्च किया तियाने स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल। ऑन अप्रैल 29, 2021 चाइना लॉन्च द कोर मॉड्यूल ऑफ इट्स स्पेस स्टेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है कंट्री के एम्बिशियस प्लान के लिए और परमानेंट ह्यूमन की प्रेजेंस के लिए स्पेस के अंदर। तियाने स्पेस स्टेशन किसने बनाया, चाइना ने। आगे बात की जाए तो यूके ऐसा पहला स्टेट हो गया है जिसने ड्राइवरलेस कार को रोड्स पे अलाउ कर दिया है। बाकी अभी तक रिसेंटली ऐसा कोई राज्य, मतलब राज्य बोले देश, कोई ऐसा देश नहीं है जिसने ऐसा कुछ किया हो। रिसेंटली सबसे पहला एक कार्य किसने किया है, यूनाइटेड किंगडम ने ही किया है। आगे बात की जाए तो IA 2030 क्या है, तो IA आपका इम्यूनाइजेशन एजेंडा है। इट वॉज लॉन्च बाय WHO, गावी एंड द यूनिसेफ. It was titled A Global Strategy to Leave No One Behind. It aims to maximize life-saving impact of vaccines. The Immunization Agenda 2030 was launched during the World Immunization Week. तो IA 2030 क्या है कि लोगों को क्या करना है, इम्यूनाइजेशन उनका करना है। आगे बात करें, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे मैं सबको इतना ही याद कर ले, काफ़ी है। माइनिंग रोबोट स्टैंडर्ड इन द पैसिफिक, एक डीप सी यानी कि समुद्र के अंदर भेजा गया है आपका रोबोट। A deep sea mining robot, Patania 2, got stranded on the Pacific Ocean floor. The Patania robot was designed to explore rocks rich in nickel and cobalt in the Pacific Ocean at the depth of 13,000 feet. The umbilical cable of the robot got detached when its post trials were near completion. यानी कि इसका नाम क्या है, पैटेनिया 2 है, पैसिफिक ओशन के अंदर गया है। क्या देखेगा, उन रॉक्स को ढूंढेगा जो कि निकेल और कोबाल्ट से रिच होगी या फिर जिसके अंदर ये ज़्यादा होगा। आगे बात करें तो स्पेसएक्स फैल्कन ने 9 रॉकेट लॉन्च किए हैं। 9 रॉकेट लॉन्च्ड 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स। क्या क्या लॉन्च किया है, 9 तो रॉकेट और 60 अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च की है। द स्पेसएक्स रिसेंटली लॉन्च 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स। द सैटेलाइट्स वर कैरिड बाय फैल्कन 9 रॉकेट, यानी कि जो 60 सैटेलाइट्स हैं उनको लेकर कौन गया था, तो 9 रॉकेट्स उनको लेकर गए थे। इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द केप कैनरेवल स्पेस फोर्स स्टेशन लोकेटेड इन फ्लोरिडा। स्पेसएक्स यानी कि पिछली बार भी अगर आपको याद हो तो इसने कुछ 104 लॉन्च करे थे, तो ये आपका आ जाता है कि कितने इसने लॉन्च करे हैं टोटलिटी में। तो अभी तो और लॉन्च करी तो बात की बात है, वैसे अगर अभी तक देखा जाए तो 60 है, ये अपन को याद करना है। जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर टू बेंगलुरु टीचर। बेंगलुरु का बर्थ है उनका। The Japanese government recently awarded the Order of Rising Sun to a Bangalore-based Japanese teacher, Shamla Ganesh. About Shamla Ganesh, Shamla is a Japanese teacher at the Septuagenarian Institute and also at the Ohara School of Ikebana in RT Nagar, Bangalore. She has tutored more than 100 of students since
इंसेप्शन ऑफ 38 ईयर्स, यानी कि 38 सालों में उन्होंने 100 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। जापानीश पढ़ाती होंगी ये, ठीक है। बेंगलुरु टीचर हैं, इनको राइजिंग सन ऑनर अवार्ड मिला है इस बार। WHO ने लिस्ट की है मॉडर्ना mRNA वैक्सीन फॉर एमरजेंसी यूज़, कोवैक्सीन के उसी में यूज़ की गई जा सकती है ये। आगे बात करते हैं तो कोंगा डिक्लेयर्स द एंड ऑफ एबोला आउटब्रेक। एबोला क्या है, आपकी एक वायरस होता है, तो एबोला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, तो ये डिक्लेयर किया गया है कि अब नो एबोला कॉन्गो नाम की जगह पर। 0% IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ कोविड रिलेटेड रिलीफ मटेरियल, यानी कि अपन को याद रखना है 0% GST है या फिर IGST है किस पे, कोविड के किसी भी सामान पर, चाहे उसमें PPE किट आ गई या फिर कुछ भी आ गया आपका। So with this our video end. I hope you like the video. If you like the video, please press the like button or the thumbs up. Show the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day and bye bye.